नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के दूसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए प्रश्न संख्या 11। धातु कार्बोनेट Na2CO3 तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 की तनु HCl यानी अम्ल से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है तथा इसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होगा, समीकरण सहित समझाइए। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को तनु HCl यानी अम्ल से क्रिया करवाने पर CO2 गैस निकलती है और लवण और जल बनता है। रासायनिक समीकरण देखिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl अम्ल 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलती है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखें, NaHCO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलती है। प्राप्त CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर CaCO3 का श्वेत अवक्षेप बनता है। ध्यान में रखना है कि जो ये CO2 गैस प्राप्त हो रही है, इस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का श्वेत अवक्षेप बनता है तथा अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का क्वाइस बनने के कारण विलयन क्या हो जाता है, पुनः रंगहीन हो जाता है। रासायनिक समीकरण देखिए, CaOH का क्वाइस क्या है, चूने का पानी है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है जिसका श्वेत अवक्षेप यहाँ पर प्राप्त होता है प्लस H2O बनता है। CaCO3 प्लस H2O प्लस अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो CaHCO3 का हॉलक्वाइस जो कि जल में विलयशील है, घुलनशील है, का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। इनकी अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होगा, उदाहरण सहित बताइए। धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है और ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड है, अम्ल 2HCl के साथ रिएक्शन करेगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड का निर्माण करेगा जिसका रंग कैसा होगा, नील हरित रंग होगा, प्लस H2O का निर्माण होगा। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, CO2 जो कि कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन क्या है, अधातु है और कार्बन अधातु है तो CO2 कार्बन का ऑक्साइड है। क्षारक CaOH का क्वाइस से क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। इससे क्या सिद्ध होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, CaOH का क्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन अधातु होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो CO2 किस प्रकृति का है, एसिड प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। अतः अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। CO2 गैस जो कि रिएक्शन करेगा CaOH का क्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का श्वेत अवक्षेप बनेगा प्लस H2O जल का निर्माण होगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन के कारण
अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? हमारा उदर यानी पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। हमारा पेट क्या करता है? हमारे पेट के अंदर ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है, वो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं HCl का स्रावण करती है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होती है, क्योंकि अमाशय के द्वारा श्लेष्मा स्रावित होता है जो HCl से अमाशय की रक्षा करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब हमारे अत्यधिक भोजन करने के कारण अपच की स्थिति होती है, उस अपच की स्थिति के कारण पेट अत्यधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न करता है। कौन सा एसिड? HCl उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में क्या होता है? दर्द होता है, जलन अनुभव होता है, जिसे क्या कहते हैं? अम्लता कहते हैं या एसिडिटी कहते हैं। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है भाई? इनो होता है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो हमारे पेट की एसिडिटी को ठीक कर देता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, अम्ल तथा क्षारक को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण भी दीजिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं रहता है, यह H2O से क्रिया करके H3O+ बना लेता है और H+ आयन के कारण इनका गुणधर्म कैसा होता है? अम्लीय होता है। जैसे HCl में क्या होता है? H+ आयन होते हैं, Cl- होता है, तो H+ आयन होने के कारण HCl अब एसिड प्रकृति का होता है। HNO3 के अंदर H+ आयन होते हैं, तो ये भी एसिड प्रकृति का होता है। देखिए HCl के अंदर H2O डालेंगे तो H3O+ आयन बनेगा प्लस Cl ऋणायन बनेगा। H3O+ आयन के कारण ये कैसा है? अम्लीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, उसके जलीय विलयन यानी H2O डालेंगे तो H3O+ बनेगा किस और NO3- बनेगा। H3O+ के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? अम्लीय प्रकृति हो जाती है। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। स्पर्श करने पर ये साबुन की तरह होते हैं तथा इनकी प्रकृति होती है वो संक्षारक प्रकृति होती है। जैसे बात करें तो NaOH और KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनके रिएक्शन देखें। NaOH के जलीय विलयन का प्रयोग करते हैं तो ये Na+ आयन देता है, OH ऋणायन देता है। इस OH ऋणायन के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। इसी प्रकार KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेते हैं तो क्या होता है? K+ आयन प्लस OH ऋणायन होता है और OH ऋणायन के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है।